नमस्ते साथियों। तो आज आज आप सभी को फिर से हमारे नए वीडियो में स्वागत है। साइंस के महत्वपूर्ण एनसीईआरटी सीरीज लेके आए हैं, जो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार समेत भारत के ऑल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, तो आप लोग देखना ना भूलें। तो बिना टाइम गंवाते हुए सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, यही उम्मीद रखते हैं हम आप सबसे। और चलिए, तो आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो परीक्षा को दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का। लाल रक्त कण का निर्माण होता है, कहाँ निर्माण होता है आपका? ये निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का जीवन काल होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल होता है आपका 120 दिन का। 120 दिन का लाल रक्त कण का जीवन काल होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है 1 से लेकर 4 दिन तक। श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है 1 से लेकर 4 दिन तक, आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चौथा 4 नंबर है, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट कहा जाता है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट कहा जाता है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट और लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये दोनों ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, शरीर का ताप को नियंत्रित होता है। शरीर का ताप नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि में होता है। कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि में होता है, ताप का नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह है। कौन सा है? तो ओ है। सर्वदाता रक्त समूह है ओ। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी। सभी को दे भी सकता है और ले भी सकता है ए बी। और वो सर्वदाता रक्त समूह ओ है, जो सभी को दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने के यंत्र को कहा जाता है सिस्फोगोनोमीटर। सिस्फोगोनोमीटर कहा जाता है। नोमीटर। रक्तचाप को बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, कितने बार एग्जाम में आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए इसको। भी है। रक्तचाप मापने के यंत्र को कहा जाता है सिस्फोगोनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक किसे कहते हैं? पलिया को ब्लड बैंक कहते हैं। ब्लड बैंक कहलाता है, पलिया को ब्लड बैंक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। मुख से भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन है, पित्त स्रावित होता है। पित्त स्रावित कहाँ होता है? आपका यकृत में होता है, लीवर द्वारा होता है। पित्त स्रावित होता है यकृत, लीवर द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए संचित होता है यकृत में। विटामिन ए कहाँ संचित होता है? यकृत में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, लीवर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है। इसे क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि है। इसे और किस नाम से जाने जाते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग को
ध्यान से देखिए, साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा रहे हैं, वही करवा रहे हैं जो एग्ज़ाम में आया है, कितने बार आए हैं और कितने बार आएंगे अभी। तो फालतू क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, इसलिए आप सभी को ध्यान से पढ़ना है, मन लगा के। मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है। पसलियों की संख्या कितनी होती है? एक मनुष्य में 12 जोड़ी होती है। पसलियों की संख्या एक मनुष्य में कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो हड्डियों की संख्या आपके शरीर में कितनी है पता है? 206 है। शरीर में हड्डियों की संख्या कुल संख्या 206 है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? मांसपेशियों की संख्या है 639। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? 639 है। अगला क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन। क्वेश्चन अगला है, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? लिंग का निर्धारण होता है पुरुषों के क्रोमोसोम से। लिंग का निर्धारण होता है पुरुषों के क्रोमोसोम से। अगला क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसीलिए आप सभी को पढ़ना है, बहुत बार एग्जाम में आया है, इसीलिए। मनुष्य का हृदय में होता है 4 कोष्ठीय होता है। हृदय 4 कोष्ठीय होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। तो शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शरीर में 46 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट इसको। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? 46 जोड़ा। शरीर का सबसे बड़ा अंग है, तो सबसे बड़ा अंग कौन सा है शरीर का? त्वचा। त्वचा जो है शरीर का सबसे बड़ा अंग है। शरीर के सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। शरीर के सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र, सबसे बड़ी कोशिका है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या है 22। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या है 22। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या है 22। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है कितने आप एक दिन में कितने मूत्र बनता है आपके शरीर में, ये बता रहा है। आदमी शरीर में कितने आप पेशाब करते होंगे, आपको कोई मालूम नहीं होगा कि कितने हम पानी पी रहे हैं, कितने पेशाब करें, लेकिन इसमें पूछा गया है कि साइंस में अध्ययन किया है कि शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है कम से कम 1.5 लीटर। कितना? 1.5 लीटर मूत्र बनता है शरीर में एक दिन में। मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि यूरिया के कारण। मूत्र जो है दुर्गंध बदबू देता है क्योंकि उसमें यूरिया रहता है, यूरिया के कारण। अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान होता है। मानव मूत्र अम्लीय का होता है, लेकिन इसका मानव का मूत्र अम्लीय होता है, लेकिन इसका पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान 6 होता है। आप सभी को ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है, ये अम्लीय होता है। शरीर का सामान्य तापमान होता है। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कितने बार आया है, अलग अलग आता है। जैसे आपको पूछ देगा, शरीर का सामान्य तापमान होता है फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 310 होता है। ये अलग 3 क्वेश्चन है, इसमें आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? आपका पैरों में पाया जाता है। टिबिया नामक हड्डी पैरों में पाया जाता है।
मानव शरीर के पैरों में पाया जाता है टिबिया नामक हड्डी। अगला क्वेश्चन है, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व हैं कैल्शियम फास्फोरस। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम फास्फोरस का बना होता है। दांतों का और हड्डियों के संरचना के लिए आवश्यक है तो कैल्शियम फास्फोरस होता है उसमें। रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन को से संबंधित है फ्रेनोलॉजी। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन को से संबंधित है फ्रेनोलॉजी। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है फ्रेनोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है नाइट्रोजन। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है आपका कौन सी? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस ली जाती है, सर्वाधिक ज़्यादा लिया जाता है। जीवित जीवाश्म कौन होता है? तो आप सभी को बताना है। जीवित जीवाश्म होता है साइकस। जीवित जीवाश्म होता है साइकस। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? जल में मरकरी प्रदूषण के कारण। मिनी माता रोग होता है किसके कारण? तो जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मिनी माता रोग कितने बार पूछा गया है? बीपीएससी यूपीएससी हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो जल में मरकरी के कारण होता है मिनी माता रोग, जल के कारण होता है। जल में मरकरी को प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाते हैं? डर्मेटोलॉजी। मानव त्वचा का अध्ययन, ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी कहलाता है ह्यूमन स्किन, मानव त्वचा। अगला क्वेश्चन है आपका, कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। कीड़ों को अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है आपका? यकृत के द्वारा। पित्त यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। यकृत लीवर को बोलते हैं यकृत। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तितली। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो ये है आपका तितली, स्प्लीन। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपका, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है आपका ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो आपका लोहा होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा। लोहा हीमोग्लोबिन में होता है। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपेरियन के कारण। हिपेरियन के कारण नहीं जमता है। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपेरिन के कारण नहीं जमता है मानव शरीर में खून। अगला क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? लिम्फोसाइट के द्वारा। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? लिम्फोसाइट के द्वारा होता है आपको। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का शमशान कहा जाता है प्लीहा को। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का शमशान कहा जाता है प्लीहा को कहा जाता है शमशान। अगला क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पाइरुविक अम्ल को। क्रेब्स चक्र में किसका अध्ययन होता है? संश्लेषण होता है पाइरुविक अम्ल को। पाइरुविक अम्ल को होता है क्रेब्स चक्र में। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है आपका यकृत में, लीवर में। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त की शुद्धि
अशुद्धियों किस अंग में जाकर छानती हैं? तो वृश्चिक किडनी में जाकर छानती हैं। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छानती हैं? तो किडनी जो है ये रक्त को छानने में, खून को छानने में मदद करती है। कौन? किडनी। किडनी को क्या कहते हैं? वृश्चिक कहते हैं, वृश्चिक को। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लास्ट का क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो श्वसन की क्रिया जो है, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइक्रोकोन्ड्रिया में होता है। और बिजली हाउस भी कहा जाता है, शरीर का पावर हाउस भी माइक्रोकोन्ड्रिया को कहा जाता है। आप सभी को ध्यान रखना है, शरीर का पावर हाउस भी माइक्रोकोन्ड्रिया को कहा जाता है। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइक्रोकोन्ड्रिया में होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। आज का क्वेश्चन हमारा यहीं पे समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप नए हैं हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, सुनील जी के ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और किसी भी सब्जेक्ट के PDF नोट के लिए हमारे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ओनली आपको मिल जाएगा नोट। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अपनी पढ़ाई मन लगा के करिए, हम यही उम्मीद करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।